अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी है। ट्विटर अकाउंट पहले ही बंद हो गया था और ट्विटर पर बैकअप अकाउंट भी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी उस आइकॉनिक वेबसाइट को बंद कर दिया जिस पर 10 लाख कॉकरोचों ने साइन किया था और 6 लाख कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार कॉकरोचों से क्यों डर गई है। दोस्तों, मोदी जब से देश लौटे हैं तब से मीटिंग दर मीटिंग का दौर जारी है। उधर अमित शाह के गृह मंत्रालय में हलचल बड़ी तेज है और यह हलचल बढ़ती महंगाई को लेकर नहीं है, बल्कि रातों रात देश में एक नई पार्टी खड़ी हो गई है जिसको लेकर सरकार घबराई हुई है और पार्टी का नाम भी खूब है, कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी आज बड़ी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कॉकरोच अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के पीछे पड़ गए हैं। चौथी बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि अभिजीत दीपके की कॉकरोच पार्टी से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का है। जैसे विपक्ष के नेताओं पर ईडी का छापा मारकर उस पर भाजपा ज्वाइन करवाने का दबाव बनाया जाता है, वैसे ही दीपके के घर वालों को थ्रेट्स देकर दीपके पर भाजपा ज्वाइन करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। तू क्या कर लेगा भाई, मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू की बकचोदी में कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की बकचोदी है, ठीक है। और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना, इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है। ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। जुल्म कोई करने से बुरा है जुल्म सहन करना, डर कर जीने से अच्छा है सामने लड़कर मरना। ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। उठो के मिलके नींद से तुम सबको जगा दो, जगा दो। इस हाथ से उस हाथ को तुम साथ मिला दो, मिला दो। सच्चाई से तुम झूठ की बुनियाद हिला दो और वक्त की आवाज से आवाज मिला दो, आवाज मिला दो। जनता के हाथ में ही इख्तियार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
उत्तर प्रदेश चंदौली जिले के रोशनपुर गांव के रहने वाले विपिन कुमार खेत से आलू की खुदाई करवाकर मंडी बेचने गए थे। भाव सही नहीं मिला तो आलू को वापस ले आए और जंगल में फेंक दिया। विपिन का कहना है कि हमें अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो व्यापारियों को भी मुनाफा नहीं खाने दूंगा, सारे आलू जंगली जानवरों को खिला दूंगा। विपिन कुमार के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। हिस्ट्री में पहली बार कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। देश के अंदर एक रिपोर्ट भी तो आ गया कि जितना गाय कटता है उसमें जितनी भी कंपनी है जो विश्व में जो यहाँ से निर्यात होता है, तो ये सभी निर्यातक में देश दुनिया में सबसे एक नंबर पर हो गया भारत, जहां पर कि इस राजनीति गाय को लेकर राजनीति होती थी और गाय कटने में भारत एक नंबर पर। और जितने भी गाय की काटने वाला कंपनी है सब हिंदू की कंपनी है, बड़े बड़े पूंजीपति है हिंदू के। तो काटने वाले उसमें अगर कोई भी हो मशीन से कट रहा है और उसकी जो बिक्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बीजेपी के ही लोग दूसरे पार्टी जो दूसरे प्रदेश में है, एक तरफ गाय को काटने पर वहां पर कहते हैं घर में खाइए, हम खाते हैं। तो इस तरह की स्थिति करके जो उनकी राजनीतिक थी और इन्होंने जो घोषणा किया है, इसको मांग जो पहली बार कर दिया मुस्लिम समाज ने, ये इनके राजनीतिक जो छवि था उस पर चोट किया है। और हमें लगता है कि देश की जनता अब जाग चुकी है। गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर इसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। मैडम जी कहना चाह रही है 14 साल तक गौ माता, उसके बाद गौ माता, ओए गेट लॉस्ट ओए। जो गाय काटी जाती है उसका पैसा तय है, वो पैसा थाने में जाता है, थाने से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है वो पैसा। बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे बड़ी छोटी की बात नहीं है, लेकिन ये सच है। अब हिंदुओं को तो खैर क्या है कि नेताओं की चमचागिरी का ही काम है और काम हिंदू कोई करता नहीं। जो मुल्ला ना आवे, हाँ भाई किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है स्पष्ट। मुल्ला का खाना सबके लिए, क्या नाम है ना, भगवान नाम है आपका, सोचो है ना, ये इंसानियत है, इंसानियत। भगवान जी खाइए, आप बेफिक्र खाइए। हाँ जिस काम को करने में हमारी सरकारें सालों लगा देती हैं, वह काम एक टीचर ने कर दिखाया। दुनिया इनको खान सर के नाम से जानती है। जहां गरीब इलाज के लिए जमीन बेच देता है, वहीं खान सर ने गरीबों के लिए सस्ता हॉस्पिटल खोल दिया। न सरकार से 1 रुपया लिया, न किसी बड़े उद्योगपति से मदद, सीधे अपनी जेब से 20 करोड़ खर्च कर दिए, जिसमें से 16 करोड़ रुपए सिर्फ आधुनिक मशीनों पर लगाए गए ताकि गरीब को भी वही इलाज मिले जो अमीरों को मिलता है। अब जरा इलाज के दाम सुनिए। ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में, एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में और डायलिसिस केवल 40 रुपए में। इतना सस्ता इलाज कि गरीबों की आंखों में आंसू आ गए। और सबसे बड़ी बात, देश के बड़े बड़े डॉक्टर खान सर के इस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। खान सर ने साबित कर दिया, इंसान बड़ा पद से नहीं, बड़ी नीयत से बनता है। क्या बोला है, बोली झूठ, जिंदा है ना, जिंदा है ना, आपको क्या बोला, लग को मर जाएगा, क्रिटिकल काइजर फक्सर वाला। ये डॉक्टर, ये लोग अपना करियर खराब करके रखे, बताओ। ये देखो, ये सब लोग को देखो, ये डॉक्टर है, किसी के साथ के लाइफ के साथ ये देखो, अरे भेज तो जिंदगी के साथ खेलते हैं लोग। और ये देखो, अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे मर गई है वो, मैं बोल रहा था भेज तो। ये पेशेंट सबसे बड़ी है। हरी रुख है, हरी रुख, इस डॉक्टर को घमंड तो देखिए, इतना घमंड में आ गई कि गरीब व्यक्ति को दौड़ा करके पिटाएगी, सिर्फ इसलिए कि उसके 4 व्हीलर में उसने गाड़ी से टच किया था और टच करने के दौरान उसको घमंड में उतरती है और बीच समाज में दौड़ा कर उसको पिटाई करती है और बोलती है कि तुझे दिखा नहीं कि मैं जा रही हूँ,
मेरे गाड़ी में, मेरे 4 व्हीलर में तूने टक्कर मारा है और मेरे 4 व्हीलर में खरोच आया। मैं एक डॉक्टर, बताइए डॉक्टर होने का इतना घमंड, ये गरीब व्यक्ति नहीं दिख रहा है। इस डॉक्टर को घमंड तो देखिए, इतना घमंड में आ गई कि गरीब व्यक्ति को दौड़ा करके पिटाई की, सिर्फ इसलिए कि उसके 12,000 के ऊपर महिलाएं गायब हुई हैं और लड़कियां गायब हुई हैं बिहार से। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बिहार की गरीब बच्चियां, जिनको प्रलोभन देके आज अगर हमारा बिहार में कि बच्चियां सशक्त होती, उनका परिवार सशक्त होता, तो वैसी बच्चियों को बहला के कोई बाहर नहीं ले जाता। हमारे और आपके घर की बच्चियों को कोई नहीं बहलाता है। वो टारगेट लेते हैं वो लोग कि कहाँ की बच्चियों को टारगेट लेंगे और कहाँ की बच्चियों को यहाँ से उठा के बाहर सप्लाई कर पाएंगे। तो 12,000 के ऊपर महिलाएं गायब हुई हैं और लड़कियां गायब हुई हैं बिहार से। ये काम करने वाला कोई और नहीं, सरकार है। आखिर घरों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बच्चों को घर से बेघर क्यों किया जा रहा है? हमारा बिहार में कि बच्चियां सशक्त हो। शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस वाले को देखो, ये दादी के साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को। एक पुलिस वाले को देखो, ये दादी के साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को। बिहार में क्या होने वाला, हमरा ने मारने वाला, तो भैया आप आगे वीडियो देखो, ये हमारे यूपी के पुलिस के हाल। बीजेपी के राज में महिला का कोनो सम्मान नहीं बचा है। सब कुछ तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट सफाई कर रही है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और उसमें से एक मस्जिद भी थी। जब वहाँ पर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करा तो आप देखिए मुसलमानों को भी और उन लोगों को भी कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। आप देखिए इस दादी के ऊपर कितनी बुरी तरह से इस पुलिस वाले ने डंडा मारा है। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये बांद्रा ईस्ट की मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये देखो ये बांद्रा ईस्ट की मस्जिद तोड़ी जा रही है। देखो पुलिस कैसे रोक रही है, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। ये देखो कैसे लाठी मार। आप लोग वीडियो क्लिप देख लिए। ये मुंबई महाराष्ट्र बांद्रा ईस्ट यानी लोकल स्टेशन जो है उसके किनारे रोड साइड में जो एक मस्जिद थी उसको शहीद किया जा रहा है। क्या विकास हुआ है जब से मुखिया यादव है, जितना सब मिला हुआ है और मेरा पिता को मारा मरवाया, धमकी भी दिया था। मेरा पापा एप्लीकेशन भी लिख के दिए थाना में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया यादव है, जितना सब मिला हुआ है और मेरा पिता को मारा। को 15 दिन के नोटिस दिए गए हैं, भैया इस मकान को खाली करो। हम जान वो हमको 15 दिन के नोटिस दिए गए हैं, भैया इस मकान को खाली करो। हम जाना तो जाएंगे कहाँ, जब हमने गांव की जमीन बेच के ये मकान बना लिया और वो पैसा हमारे यहाँ लग गए। हम पर 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है छोटा है अभी, वो कमाता नहीं है, तो अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। वो हमको 15 दिन के नोटिस दिए गए हैं भैया। क्या दिखता है हमें ऐसा कि तुम्हें मजा आता है बलात्कार कर दो, ना तो तुम्हें 2.5 साल की बच्ची में अंतर नजर आता जिसके अंग ही नहीं विकसित हुए, हाँ, ना तुम्हें 80 साल की बुजुर्ग जो बेचारी बच्चे पैदा करके जो जीवन खत्म करने की तरफ है, जो सुकून से जीना चाहती है, ना आप उसको छोड़ते हो।
ना आपको 19 साल की लड़की, ना 2 महीने की लड़की, ना अब तो ऐसा हाल हो गया है जानवरों में भी उन्हें कुछ और ही दिखाई देता है। अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है। तो ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एनकाउंटर है। क्या दिखता है हम में ऐसा कि तुम्हें मजा आता है बलात्कार कर दो ना? लेके घूमता है, ब्राह्मण नाम लेता है, तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है, दारू पीता है। यही तो बीजेपी वाला करता है, इसके अलावा करता क्या है? उससे अपेक्षा क्या रखते हैं? जाएगा जगह जगह अलग अलग, जो दूसरा धर्म का अपना मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, उसके सामने दारू पी के नाचता है। क्या भगवान राम ये बोले थे? भगवान राम तो कहते हैं कि सभी धर्म के, सभी जात के, सभी लोग को एक साथ लेकर आगे बढ़कर उन्नत देश भारत बनाना है। ये लोग तो भारत को तोड़ रहा है बीजेपी वाला। नाम लेता है, तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है, दारू पीता है। यही तो बीजेपी। ब्राह्मणवाद खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदुओं को कोई और नहीं, दलित को पानी पीने से मुस्लिम नहीं रोका था, दलित को घोड़ी पर चढ़ने से मुस्लिम नहीं रोका था, आरक्षण का विरोध मुस्लिम नहीं कर रहा है। यही लोग कर रहे हैं जो खुद को हिंदू भी कहते हैं, और जब बात आती है बराबरी की, जब बात आती है समानता समानता की, जब बात आती है समता की, तो बांट देते हैं, दलित में बांट देते हैं, पिछड़ों में। ब्राह्मणवाद खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदुओं को कोई और नहीं, दलित को पानी पीने से मुस्लिम नहीं रोका था, दलित को घोड़ी पर चढ़ने से मुस्लिम नहीं रोका था। मन में तनिक मात्र डर है से अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, वैसे शंकराचार्य को मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसी धमकियां जब आती हैं, धमकी भी मिल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे क्या मन में तनिक मात्र डर है, क्योंकि आज यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 81 दिनों तक चलेगा और लगातार आप लोगों के बीच में जाएंगे। गौ माता की रक्षा का कार्य करते हुए अगर कोई हमको मार भी देगा तो हमें डर नहीं है। से अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया।